चलें जी, 9:35 हो चुके हैं। 5 मिनट हमने मुकम्मल वेट कर लिया है। अब जिसको आना होगा तो वो ज्वाइन कर सकता है। बीच में हम इन्हीं लोगों के साथ आगे चलते हैं और सेशन का आगाज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी और मिड जर्नी, आज इनको सीखना है। लेकिन इनको सीखने से पहले खुद हमें ये सीखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम चैट जीपीटी, मिड जर्नी या इनके अलावा भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई तीसरा या चौथा टूल होता है तो उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्क्रीन मेरी आप सबके सामने आ रही है डेस्कटॉप की? चले, मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है और ये मिल जाएगी आपको, ठीक है, लाइक एनी अदर प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको पॉइंट्स बनाना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, अच्छी बात है, बना लें। ना बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इन दी एंड, लेक्चर के एंड पे ये आपको प्रेजेंटेशन में एज इट इज़ जिस तरह भी हम इसको लेके चलेंगे मिल जाएगी। वैसे ज़्यादा कुछ स्लाइड इसमें है नहीं, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना सेशन में छोड़ रहा हूँ, सॉरी, इंट्रोडक्शन में छोड़ रहा हूँ। चैट जीपीटी और मिड जर्नी के लिए हमने ये स्टार्ट किया है और हमारा चैट जीपीटी और मिड जर्नी का नाम आते ही सवाल ही आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़, किस बला का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, जिसने आजकल इतना ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है। इवन के इसके बारे में एलन मस्क का कहना यह है, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के फाउंडर और अब तो ट्विटर के भी हैं, तो उनका कहना यह है कि आने वाले 30 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काबिल हो जाएगी कि इंसानों के ऊपर हुकूमत कर सके या इंसानों से ज़्यादा सोच सके या ज़हीन हो सके। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, उन्होंने कह दिया, ऐसा नहीं है कि यही बस हो जाएगा, बस उनका ये अंदाज़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आने वाले 30 साल में अगर हम जिंदा रहते हैं तो कहाँ तक पहुँचती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हाँ, रैपिडली ग्रो कर रही है, तो काफ़ी जल्दी, जितना हमें लगता है उससे जल्दी ही इसके नताइज सामने आ जाएंगे। चलें जी, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो मुखफ़फ़ है, यानी कि स्टैंड्स फॉर, एआई का जो मतलब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी मशीन को वो काम करने के लिए ट्रेन करते हैं कि जो काम इंसान कर रहे होते हैं या इंसानों जैसे काम करने। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये काम एक ह्यूमनाइड काम है, यानी कि एक इंसानों वाला काम है। लेकिन इन फ्यूचर में ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले सकता हूँ, इसके आसार मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ड्राइंग्स, जो पेंटिंग्स पहले कभी मुसव्विर बनाते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम शुरू कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना शुरू हो गई है। वो यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स जो, या ड्रामास के स्क्रिप्ट जो कि स्क्रिप्ट राइटर्स लिखा करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तमाम चीज़ें कर रही है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे कर रही है, लेकिन इसको बड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली किसी भी मशीन को या किसी एक ऐसे स्पेशल प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है कि वो इंसानों वाले काम कर सके, और इंसानों वाले काम से मुराद तकरीबन हर काम, ठीक है। सोच सके इंसानों की तरह, इंसानों की तरह एक्शन परफॉर्म कर सके, इंसानों की तरह जज्बाती हो, यानी कि उसके अंदर जो जज्बात हैं इंसान वाले वो भी मौजूद हैं, कि वो उदास भी हो सके, वो गुस्सा भी हो सके और वो खुश भी हो सके, इस तरह की सारी चीज़ें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। और जो चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी और मिड जर्नी वगैरह, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं NAI और दूसरी को कहते हैं AGI। NAI का मतलब है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी वाली जो है वो है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कुछ भी कह लें, दोनों बातें सही हैं। अब नैरो एआई अभी तक हमारी जिंदगियों में शामिल है, जनरल एआई पर अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। अब नैरो एआई क्या करती है? नैरो एआई का काम ये है कि किसी एक टास्क को ऑटोमेट कर देना या किसी एक चीज पे
मास्टरी हासिल कर लेना, जैसे मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी की अगर मैं मिसाल दूं, तो चैट जीपीटी इंसानों से इंसानों की तरह बातें कर सकता है। वो आपको ड्रामास के स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, आपको कुछ कंटेंट राइटिंग करके दे सकता है, इसी तरह से आपके सवालों के जवाब दे सकता है बेसिकली। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो किस एक पॉइंट के गिर्द घूमती हैं, वो घूमती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन या ह्यूमन टू बोट टॉक के दरमियान, ठीक है, यानी कि बातचीत इस तरह की। तो अब जो चैट जीपीटी का काम है वो हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, सवालों के जवाब देना। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। इसी तरह दूसरी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप में अगर आपको दिखाऊं तो ऑटो ड्राइविंग कार्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि खुद ब खुद ड्राइविंग, यानी कि ड्राइवर होने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, बल्कि वो खुद ब खुद आपस के माहौल और ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके अपने आप को ड्राइव कर सकती हैं। तो ये भी हमारी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के टाइप है, यानी कि उनके अंदर कार ड्राइव करने के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, उस इंटेलिजेंस के अंदर कोई दूसरी किस्म की इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि वो मक्खी पे रिसर्च कर सके कि इसके कितने पर हैं, इसकी कितनी चीज़ें हैं, वो जो ड्राइविंग वाली इंटेलिजेंस है वो ये काम नहीं कर पा रही अनटिल और अनलेस उसको ट्रेन ना किया जाए इस बात पे। तो ये जितनी भी अभी हम चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारी नैरो एआई में आते हैं, और इंसानों ने अभी तक जितना भी काम किया है सबका सब नैरो एआई पे किया है। जनरल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बला है कि जिस बला से डरते हैं या जिस बला को कहा जाता है कि ये इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस या जनरल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो एक इंसान कर सकता है, तमाम की तमाम वो चीज़ें, ठीक है। वो हर तरह के डोमेन में सोच सकती है, वो वाली यानी कि जनरल वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर तरह की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जान सकती है, उनके बारे में सीख सकती है, खुद से सीख सकती है, उसको सिखाया भी जा सकता है। ये तमाम जो सारी चीज़ें वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं। अभी तक जो हमने रिसर्च की है तमाम की तमाम, वो तमाम की तमाम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। आगे चलते हैं। अब इन दो टाइप्स को मज़ीद डिटेल में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिख दी है। तो अगर जब आपको ये खुद से पढ़ने का मौका मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आती है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें, जिसमें से दो चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग ML, डीप लर्निंग DL, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर के टुकड़े हैं ये, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है जो भी है ये। और अभी तक जितनी चीजें हम देखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मिड जर्नी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, हमारा गूगल सर्चेस हो गया, क्योंकि गूगल सर्च भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता है। फेसबुक के एड्स रिकमेंडेशन जो हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, इमेज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं, ऑटो ड्राइविंग है, ये तमाम सारी चीज़ें जो शुमार होती हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इसको अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो आसान होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा समंदर है, उस समंदर का एक दरिया है जो कि मशीन लर्निंग कहलाता है, और उस दरिया का एक और हिस्सा है या तालाब है जो कि डीप लर्निंग कहलाता है। अब डीप लर्निंग डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चाइल्ड नहीं है, बल्कि ये मशीन लर्निंग का चाइल्ड है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर तमाम चीज़ें, हर तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और किसी भी एक नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश या उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर लेकर आना, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है। उसको अचीव करने के लिए हम छोटी छोटी मजीद फील्ड्स के साथ गुजरते हैं, जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, ठीक है। अब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में होता क्या है, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। इसके अंदर हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं, उनको डेटा दिखाकर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल से समझते हैं। एक बोट है, रोबोट या बोट के लिए, ठीक है, उसको मैंने ये काम पे लगाया है कि भाई बिल्ली को पहचान के दिखाओ। अब उसका सिर्फ एक काम है, बिल्ली को पहचानना। अब इसको मैं ट्रेन कैसे करूंगा, मैं उसे बिल्ली की एक तस्वीर दूंगा और उसको बताऊंगा कि ये बिल्ली है, यानी तस्वीर भी मैं दूंगा और उसको बताना भी मुझे पड़ेगा कि ये बिल्ली है। एक तस्वीर दे दी मैंने, तो अब वो उस तस्वीर के अंदर से उसके फीचर्स को गिनेगा, जो बोट है, कि ठीक है यार इसकी दो आंखें हैं, इसके दो कान हैं,
इसकी एक नाक है, इसकी मूछें हैं, इसका फेस कुछ इस तरह का है, इसका कलर ऑरेंज है, तो ये बिल्ली है। अब वो उसने ये तमाम चीजें सीख ली, लेकिन अब ये तमाम चीजें किसी दूसरी एनिमल के अंदर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे शेर को अगर मैं ऑरेंज कलर का करके उसके सामने दे दूं, तो वो उसको भी बोलेगा ये तो बिल्ली है, क्योंकि उसके लिए वो डेटा ना काफी है, यानी एक तस्वीर देके वो पहचान नहीं सकता। तो मैं उसे दूसरी पिक्चर भी देता हूँ कि देखो ये काली वाली बिल्ली है, ये सफेद वाली बिल्ली है, ये हरी वाली बिल्ली है। इस तरह मैं उसको बिल्ली की बहुत सारी तस्वीरें डिफरेंट डिफरेंट तरह से खिंची हुई और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर खिंची हुई दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं उसे 1 लाख तस्वीरें बिल्ली की देता हूँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर की बिल्लियां हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह से हैं। मतलब कहीं बिल्ली लेटी हुई है, कहीं खड़ी हुई है, कहीं चल रही है, कहीं जंप कर रही है, इस तरह से। तो वो उन तमाम में से कुछ ना कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ठीक है, इसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगा ये बिल्ली है, इस पॉइंट की बेस पे डिसाइड करूंगा ये बिल्ली है। और फिर इन दी एंड जब 1000 10,000 या लाख तस्वीरें देने के बाद मैं उसको एक अलग से तस्वीर दूंगा और उससे पूछूंगा बताओ ये क्या है। तो अगर वो तमाम फीचर्स उस पिक्चर के अंदर शामिल होंगे, तो वो मुझे उसकी बेस पर बताएगा कि ये बिल्ली है। किसकी बेस पर? जो कि 1 लाख तस्वीरें मैंने उसको ट्रेन किया था, जिन 1 लाख तस्वीरों के ऊपर उसको ट्रेन किया था, 1 लाख तस्वीरें दिखाई थी। तो ये काम होता है मशीन लर्निंग, या इस अमल को कहते हैं हम मशीन लर्निंग, यानी किसी मशीन को डेटा दिखाकर बताना कि देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई करेगा ये बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं है। तो इसके अंदर डेटा हमें बहुत सारा चाहिए होता है, टाइम हमारा बहुत सारा लगता है, और ये बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे काम करता है। यानी इतने सारी तस्वीरों के बाद, डेटा फीडिंग के बाद सिर्फ मुझे क्या बताएगा? बिल्ली है, बिल्ली नहीं है। ठीक है। जबकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। और डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। इसके अंदर हम डेटा तो देते हैं, लेकिन ये डीप लर्निंग वाला खुद से भी सोच सकता है। यानी कि एक इंसानी दिमाग को जहन में रखते हुए या इंसानी दिमाग से मुतासिर होकर डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दिमाग इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें काफी हद तक कामयाब है, जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली दिमाग जो है हमारा न्यूरॉन्स पे चलता है। किसी भी मैसेज को ट्रिगर करने के लिए न्यूरॉन्स फायर होते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ वैल्यूज लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर पानी पीना चाहता हूँ, तो पानी पीने के लिए मेरे हाथ जो है बोतल की तरफ बढ़ेंगे, तो वो उन तमाम चीज़ों के लिए एक न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर जा रहा है। और एक नहीं, काफ़ी सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो उन न्यूरॉन से मुतासिर होकर इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दिमाग ऐसा बनाया कि जो न्यूरॉन्स पर बेस्ड है, और वो तमाम न्यूरॉन्स अपने अंदर एक वैल्यू समोए हुए हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। न्यूरल नेटवर्क को मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, खाली बस आपको ये दिखा दूंगा कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो दिखता किस तरह का है। देखें, ये होता है न्यूरल नेटवर्क। ये जो है, ये लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स की मदद से हम सीखते हैं। यानी कि पहली लेयर जो है इनपुट लेयर होती है, उसके बाद कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, और फिर फाइनली आउटपुट लेयर होती है। मिसाल दूंगा कि अगर आपके पास एक पिक्चर है बिल्ली की, जिसके अंदर उसको फाइंड आउट करना है बिल्ली है या बिल्ली नहीं है। ठीक है। तो मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कैट। चले जी, अब वो एक उसको फाइंड आउट करना है ये बिल्ली है या ये बिल्ली नहीं है। तो अब इस पिक्चर का साइज जो है मान लेते हैं 24 पिक्सल बाय 24 पिक्सल है, यानी 24 पिक्सल इसकी हाइट है, 24 पिक्सल इसकी विद है। तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से ही, यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 576। अब 576 न्यूरॉन्स मुझे चाहिए होंगे, जो कि अपने अंदर तमाम एक वैल्यू रखेंगे कि यहाँ बिल्ली है, यहाँ बिल्ली नहीं है, इस तरह से। ये जो पीछे अभी डेटा गया है न्यूरल नेटवर्क का, ये वाला, तो ये वाली जो पहली लेयर है ना, इसके अंदर वो तमाम 576 न्यूरॉन्स होंगे। फिर इनके आगे कुछ कम न्यूरॉन्स होंगे, फिर इनके आगे कुछ कम न्यूरॉन्स होंगे, और ये तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जिनकी बेस पर लास्टली मैं ये डिसाइड करूंगा कि हाँ ये बिल्ली है या नहीं है। ये एक दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाने की कोशिश की जा रही है। तो न्यूरल नेटवर्क हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस चीज को समझाना मेरा मकसद था, ताकि इसके जो भी टूल्स आते हैं इन फ्यूचर आपको कंफ्यूज ना करें या हैरान ना करें कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो वो बेसिकली मॉडल्स हैं जो ट्रेन किए जाते हैं डेटा की बेस पर, और इसकी अभी हम मिसाल भी देखेंगे। ठीक है।
बस यहाँ तक हमारी स्लाइड का जो मटेरियल था वो यहीं तक था। स्लाइड मेरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये जो कि अभी मैंने तमाम आपको बातें कही, ये एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया गया है जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि 1 से या 0 से 9 तक आपने कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पर। अब देखें, ये मुझसे बोल रहा है तो कुछ नंबर लिखो, तो मैंने लिखा 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गया। अब ये मुझे बताएगा, अब मैं लिखता हूँ 2, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि आपने 2 लिखा है। मैं लिखता हूँ 7, तो ये देखें ये बता रहा है 7। मैं लिखता हूँ 8, तो अभी ये 0, अब ये 8 हो जाएगा। स्टिल कुछ एरर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये स्टिल इसको 0 मान रहा है। अब मैं 8 अगर लिखूंगा तो ये 8 इस तरह से लिखूंगा, ये है 8। और इसी तरह 6, और इसी तरह 4 अगर मैं लिखूं, तो ये किस तरह फाइंड आउट कर रहा है। इसको ट्रेन किया गया है बेसिकली, और किस तरह ट्रेन किया गया है, वही 4 की पिक्चर्स दी हैं। यानी कि ये जो लेटर 4 लिखा है, इसकी 10 लाख तस्वीरें दी हैं 4 की। किसी में 4 इस तरह था, किसी में 4 ऐसा था, किसी में 4 ऐसा था। मतलब मुख्तलिफ तरह के 4 थे जो कि इसको दिखाए गए और बताया गए तमाम 4 हैं। और उसने उसको मेमोराइज कर लिया कि हाँ इस तरह के 4 हो सकते हैं। इसी तरह अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये देखें ये डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये रहा, ये सारा इस तरह से उसकी वर्किंग दिखा रहा है, ये देखें ये इस डेटा पे ट्रेन किया गया है। 0 0 कितनी तरह के जीरोस दिए हैं, कितनी तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही ये मुझे बताता है कि ये जो नीचे वाला न्यूरल नेटवर्क, ये भी ऊपर की तरह से ही है, लेकिन इसमें खाली 1500 पिक्चर दी है हमने। 1500 पिक्चर के अंदर ट्रेन किया है इसको। तो देखते हैं कितना एक्यूरेट है हमारे पास। 8 को नहीं पहचान पाया, क्यों? क्योंकि 1500 पिक्चर्स के अंदर कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जो मेरी इस ड्राइंग से रिलेटेड हो। 5, अब भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। ठीक है, अभी भी नहीं कर पाया। तो 1500 पिक्चर्स देखें कुछ भी नहीं है एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। इसको बिल्कुल एक्यूरेट में वो चीज दूंगा जो आसान सी हो, और इसने पहचान लिया 0 है। अगर मैं इसको 7 करूं, देखते हैं रीसेट करता है ये 7। तो ये देखें 7 से करीब सबसे ज्यादा है, तो इसने पहचान लिया 7 है। 4 को नहीं पहचान पा रहा क्योंकि इसको 4 9 भी लग रहा है, 4 7 भी लग रहा है। और इस तरह से ये हमारा जो है तमाम सारी चीजें जो है ना, ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप इससे खेलना चाहें तो खेल सकते हैं खुद से। हम इस तरह तस्वीरें दिखा के ट्रेन करते हैं मॉडल्स को कि आप स्पेसिफिक ये काम कर लें। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी भी एक मॉडल है जो कि ट्रेन किया गया है आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और उसका जो डेटा सेट है वो बहुत बड़ा है। यानी कि उसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं, राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग, यूट्यूब की स्टोरी राइटिंग, इस तरह से तमाम चीज़ें, बेसिकली जो भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद है उसको वो दिया गया है। और वो काफ़ी सालों बाद मंजर आम पर आया है, काफ़ी सालों से उस पर काम चल रहा था। तो यहाँ तक तमाम लोगों को तमाम बातें क्लियर है? किसी का कोई सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन? तो फिर हम अपना चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं कि कैसा इसको शुरू किया जा सकता है इस्तेमाल करना। क्लियर है? ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यकीनन आपको समझ में आ गई होगी, और किस तरह खतरनाक साबित हो सकती है ये भी समझ में आ गया होगा कि ये आपकी जॉब को रिप्लेस करने नहीं आई है, लेकिन हाँ कर सकती है इन फ्यूचर, जब हम जनरल पे बात करेंगे, यानी कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। यानी जिस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद से सीखना शुरू कर दिया, तो वो उस वक्त हमारे को खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो चैट जीपीटी से शुरू करते हैं। चैट जीपीटी क्या है? अब चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए एक जीमेल एड्रेस। मेरे पास मौजूद है जीमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपना जीमेल एड्रेस। ठीक है, ये रहा, ये एक टेम्परेरी ईमेल है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी डिसाइड किया हुआ है जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा आगे। अब मैं गूगल क्रोम पर आता हूँ। अब आपको चैट जीपीटी के ऊपर साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है। किस तरह बनाएंगे उसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आप यहाँ पर लिखें चैट जीपीटी, ये आपके सामने गूगल पर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पर चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है ओपन एआई, ये आपके सामने आना शुरू हो गई है। आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, अब ये मुझसे बोल रहा है ट्राई करें चैट जीपीटी को, तो मैं कहता हूँ यस। बल्कि इस ब्राउजर पे मुझे नहीं करना, क्योंकि इस ब्राउजर पे मैं ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ, मतलब मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर खोल लेता हूँ चैट जीपीटी। इसका जो डायरेक्ट यूआरएल है मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ
इसके अंदर जो हमारी मैसेजेस वाला सेक्शन है, chat.openai.com। ठीक है सर, मैं एज अ एआई सपोर्ट वर्क करता हूँ MHL कंपनी में। हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। आपको तो फिर अच्छी तरह से पता होगा कि ये किस तरीके से काम करती है। चले जी, जब आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपने करना है साइन अप। लिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, 1 मिनट हमारा मीटिंग में रहता है, लेकिन हम तब तक साइन अप कर लेंगे, फिर अगली मीटिंग में इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ईमेल एड्रेस मांग रहा है, मैंने कॉपी किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसको, ये वाला जो ईमेल एड्रेस कॉपी किया था मैं इसको दे देता हूँ। कंटिन्यू। मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड क्रिएट करें, तो ऑलरेडी मैं अपना पासवर्ड डिसाइड कर चुका हूँ, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और कंटिन्यू करते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अब ये मुझे वेरीफाई कर रहा है कि मैं ह्यूमन हूँ। यानी अब इतने बुरे दिन आ गए कि बोट्स वेरीफाई करेंगे कि हम ह्यूमन हैं। ठीक है जी। ये बोल रहा है हमने आपको एक ईमेल सेंड की है, वेरीफाई करें कि ये आप ही हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं जीमेल भी यहीं पर खोल लेता हूँ अपनी, ओपन कर लेता हूँ। और यकीनन देखें, मैंने बोला था ना कि आज सेशन है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लाइट जाती नहीं है लेकिन गई है, तो सेशन वाले दिन ख़ास परेशानियां नाजिल होती हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बिल्कुल यही चीज़ है। असल में यही सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं बाद में कि बंदा कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से परेशान होकर रुक जाता है ना, फिर कहीं पहुंच नहीं पाता। यार मेरा तो नेट सही नहीं है, मेरा तो, मेरे साथ मसले ऐसे हैं। तो हमने चैट ओपन एआई पर साइन अप किया था। इसने हमसे बोला कि आप वेरीफाई करें कि आपके पास एक ईमेल गई है, उसको वेरीफाई करें। ठीक है, अब उस ईमेल को वेरीफाई करने के लिए मुझे अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लिया है। और अब यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आई होगी जिस पर मुझे क्लिक करके सिर्फ अपने आप को वेरीफाई करवाना है, और मेरा अकाउंट बन जाएगा चैट ओपन एआई पर। और फिर मैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, देखें जी, ये आ रहा है ओपन एआई की एक ईमेल आई है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मैं इसको ओपन करता हूँ डायरेक्ट और क्लिक कर देता हूँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे। ये जो हाईलाइटेड बटन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये मुझे न्यू टैब में ले जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट चैट जीपीटी मुझे वेलकम कर लेगा। ठीक है। अच्छा जी, मुझसे नाम पूछ रहा है। मैंने कहा जोहान। ओके, फोन नंबर भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा मुझे? यार ये चीटिंग है, ये ज्यादा डिटेल्स ले रहा है। वैसे आप देख लें, आपको भी फिर ये देना पड़ेगा, फोन नंबर अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक कोड आएगा एसएमएस पर जो कि आ चुका है, 736918। वेरीफाई कर रहा है, देखते हैं अभी कुछ मांगता है या वेलकम कहता है। चले जी, वेलकम कर लिया है इसने हमें। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर दें, सिंपल डन कर दें। ये जो इंटरफेस आपके सामने मौजूद है, ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है। आप सक्सेसफुली चैट जीपीटी के ऊपर साइन अप कर चुके हैं और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यकीनन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग्स आए हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स ख़त्म डिस्कनेक्ट हुई हैं हमारी बीच बीच में, तो जिसने प्रोसेस को और मेरी रिकॉर्डिंग एडिट करने वाले सेशन को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। लेकिन यकीनन समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब इससे हम क्या काम ले सकते हैं, हमारा मेन मकसद चैट जीपीटी को इस्तेमाल किस तरह करना है, जो कि इस सेशन का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है, एग्जांपल्स भी बता रहा है, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, गॉट क्रिएटिव आइडियाज, दिस कैपेबिलिटीज बता रहा है, साथ में लिमिटेशंस भी बता रहा है कि मैं इतना लिमिटेड हूँ। ठीक है, अब मैं इसी से पूछता हूँ, हेलो, हु आर यू। अब यहाँ पर चैट जीपीटी पे आप क्या कर सकते हैं, आप तकरीबन हर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। अब आप इससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, आप इससे सीख भी सकते हैं, आप इसको इंग्लिश लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें अभी एक एक करके करके दिखाऊंगा कि किस तरह में इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने इससे पूछा, हेलो, हो आर यू। तो मुझसे बोलता है, आई एम चैट जीपीटी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई ने इसको ट्रेन किया है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है और ये डिज़ाइन किया गया है आंसर करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ एक चीज करेगा, क्योंकि ये नैरो एआई है, तो ये वो एक चीज क्या करेगा, सिर्फ आंसर करेगा बस। अब ये बता रहा है कि वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके जरिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैंने कहा ठीक है, टेल मी द, ओके, टेल मी द पर्सन
और मैं कोशिश करूंगा इसमें इंग्लिश ऐसी लिखूं कि जो बिल्कुल बेसिक या खराब इंग्लिश हो, ताकि जो इंग्लिश अच्छी नहीं लिख पाते वो भी ये देख लें कि जरूरी नहीं है आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी हो, आप थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी को अच्छा इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप स्पेसिफिक रहें, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करें। क्यों? क्योंकि ये बोट है ना, ये इंसान नहीं है। बोट को समझाना पड़ता है लाजमी। तो मैं टेल टेल मी द पर्सन गोस टू मून फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश के अंदर एरर्स हैं, लेकिन बात किसी हद तक क्लियर हो रही है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कौन शख्स है जो पहली बार चांद पर गया था। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे बताएगा कि कौन ऐसा शख्स है जो कि चांद पर पहली बार गया था। अब इसके इस्तेमाल अनगिनत हैं, इस्तेमाल इतने ज्यादा है ना, और आप सोचेंगे कि जबरदस्त किस्म का टूल हमें मिल चुका है, असाइनमेंट्स नहीं छापने बस। ठीक है सर, चैट जीपीटी उर्दू भी समझता है। जी बिल्कुल, उर्दू भी समझता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। उर्दू के अंदर बहुत खराब है। अच्छा जी, ये मुझे बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो उन्होंने मून पर वॉक की थी वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। और वो उन्होंने जुलाई 20 1969 में, मतलब उसने पूरा सभी कुछ मुझे ला कर दे दिया उनके बारे में। तो अब आप इससे ये काम भी कर सकते हैं कि ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो अभी आपको बताएगा। यानी कि वो बेसिकली, जब आप ट्रेंडी गूगल सर्चेज या ये कह लें, पुराने वक्तों में हम ये काम करते थे, गूगल पे लिखते थे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही वजह है कि गूगल को इससे बहुत ज़्यादा $1 बिलियन, बल्कि उससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो काम गूगल यहाँ पर इतना घुमा फिरा के करता है, चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट करके दे देता है। अब देखें, मैंने गूगल पे पहले लिखा है तो गूगल मेरे पास सर्चेज लेकर आया है। अब मैं किसी एक को देखूंगा, बल्कि एक को नहीं, दो तीन को देखूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती। तो फिर इतना लंबा लंबा आर्टिकल पढ़ूंगा मैं और फिर समझूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जबकि चैट जीपीटी ने मेरे पास किया किया यही डेटा जो कि इसको वेब पर मिला है, उन तमाम डेटा में से समराइज किया इसने और मुझे आसान अल्फाज में समझा दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मैं इसको मजीद अपनी बात कर सकता हूँ कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2 लाइन्स। अब 2 लाइन में बताऊं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ाना चाह रहा। तो ये काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे दूसरे काम जो कि अभी एक वन बाय वन हम करके देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence, such as visual perception, decision making and language translation। चलें, 2 लाइन से तो बढ़ गया है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे दे दे। काफी शॉर्ट रखा है इसने पहले की निस्बत। ठीक है, पहले इसने 2 पैराग्राफ लिख कर दिए और अब इसने कुछ कम करके दिया है। सर ब्लॉग के लिए क्या यूज करते हैं? तो कॉपीराइटिंग इश्यूज तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लेगरिज्म इसके अंदर पाई जाती है, मतलब चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिख के दे रहा है खास, वो सबको लिख के दे रहा है। तो अब अगर आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है, आर्टिकल लिखना है, तो मैं लिखता हूँ राइट अ रैप सॉन्ग अबाउट ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के बारे में रैप सॉन्ग लिख कर दो मुझे, देखते हैं किस तरह बताता है या किस तरह राइट करता है। टाइम लेगा, क्योंकि ये आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करे, तो आपको इसका प्रो वर्जन लेना होगा, इस बटन से अपग्रेड 2+। ठीक है, अब देखें, ये है रैप सॉन्ग लिख दिया इसने। यो लेट मी टेल यू अबाउट ग्राफिक डिजाइन, इट्स अ स्किल दैट टेक्स सम सीरियस टाइम। वाह 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 वाह, क्या बात है। फ्रॉम लोगोस टू पोस्टर्स टू वेबसाइट्स टू मेकिंग थिंग्स लुक टॉप इज व्हाट वी डू। जबरदस्त किस्म का वैसे गाया जा सकता है इसको, और स्टिल जनरेट कर रहा है भाई, ये खामोश नहीं हुआ है अभी। अगर इसको, मुझे नहीं पता, मैं रैप सॉन्ग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई गा सकता है तो बहुत जबरदस्त किस्म की इसकी वर्स है ये। और फिर चॉरस भी है हमारे पास, और फिर इसकी अच्छी बार्स लिखी हैं इसने। ठीक है, इसी तरह ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ राइट ब्लॉग ऑन 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 के बाद अब मैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, राइट अ ब्लॉग ऑन व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखो। राइट एन आर्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन अल्फाज में जा रहे हैं कि जो क्विकली ह्यूमन माइंड में आ जाते हैं।
जो कि सस्ती इंग्लिश है बेसिकली, लिखना शुरू कर दिया है इसने। चैट जीपीटी भी गूगल का पार्ट है, के तलहा अंजुम बुलाते हैं। बिल्कुल सर, आप गाकर सुनाएं। पूरी क्लास मिलकर गा सकती है, या अगर मैं गाकर सुनाऊंगा ना तो अंग्रेज कब्रों से उठ उठ के मारेंगे मुझे। मैं इंग्लिश में इतना बुरा हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं फास्टेस्ट रैप गा सकता हूँ। दुनिया का फास्टेस्ट रैपर जो रैप स्टार है अभी, वो है फटिस्टा नाम है, क्या नाम है उसका, इस तरह से कुछ नाम है खैर उसका। ट्विस्टो। यस। दुनिया का फास्टेस्ट रैपर है ट्विस्टो। ट्विस्टा। ट्विस्टा से तेज मैं गा सकता हूँ। ठीक है। और अभी मैं गा के दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझ में टैलेंट बहुत है। हमारे मर्दों में क्या इनको मारा कभी उर्दू का सत्यानाश करने पे। हाँ, ये भी बात सही है। तो ये देखें, ये ब्लॉग इसने टाइप कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और ब्लॉग से मुझे याद आया कि एक वेबसाइट अभी मुझे दी थी। किसने दी थी? यकीनन आफताब भाई ने दी थी, जो कि अभी हमारे साथ सेशन अटेंड भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी से न्यूज़ या ब्लॉग्स या आर्टिकल्स राइट करवाते हैं और इनको जाकर अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। तो ये जितना भी अब ये लिखा हुआ है ना, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज, ये चैट जीपीटी ने लिखा है। तो देखें, लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने सेम एज इट इज नहीं छापा होगा। इन्होंने चैट जीपीटी से, अब ये है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज टू इन्वेस्ट इन 2023। अब मैं इसको बोलता हूँ राइट एन आर्टिकल अबाउट दिस। अब ये मुझे आर्टिकल राइट करके देगा और फिर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये इसने राइट करके दिया, आपने यहाँ से कॉपी किया, वहां जाके पेस्ट कर दिया। नहीं भाई, खुद से भी तो कुछ चेंज करें। ये तो खाली एक आपको आइडिया देने के लिए, एक काम करवाने के लिए, उसने आप चीज़ों को आसान करने के लिए, प्रोसेस को आसान करने के लिए एक लिख कर दे दिया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दें। तो अब देखें, यहाँ पर किसी और तरह से बात स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर किसी और तरह से बात स्टार्ट हुई है। फिर ये बिटकॉइन है, इथीरियम है, तो यहाँ पर शायद बात सेम हो जाए, लेकिन नहीं, स्टिल अलग है। नंबर सेम है, यानी कि जो तरतीब है वो सेम है, और आगे बातचीत डिफरेंट है। तो ये काम इस तरह से होता है। ठीक है। और अगर मैं उर्दू में, चले मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ बहुत पका लिया आपने, उर्दू में ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो चैट जीपीटी को अब हम उर्दू में ट्राई करने लगे। तो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत बुरा है, तो मैं इसको लिखता हूँ, चाय पर अशआर लिखें। चले जी, देखते हैं चाय पर कितनी अच्छी शायरी कर सकते हैं। जर्द पत्ते की चाय का मजा लेकर, दिल को बेकरारी से निजात दिलाए कर, वाह वाह, गरम हाथों में लेकर पालें दस्ता, चाय की खुशबू से दिल को बहलाए कर, चाय के कपकपे की आवाज से दिल के गले को चीरते हुए गुजर जाए कर, वाह वाह, खुशबू है चाय की, चाय की दिल के दुखों को दूर भगाए कर। ऐसा लग रहा है कोई बंगाली जो है ना, पान मुंह में रख के और चाय पे बातें कर रहा है, लाइक जर्द पत्ते का चाय का मसाला लेकर दिल को बेकरारी से निजात दिलाई कर। मौला हो गया है बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा था ना बहुत बुरा है, उर्दू में बहुत बुरा है। लेकिन सीख जाएगा, कोई बात नहीं। उर्दू का डेटा उसके पास इतना नहीं है ना जितना इंग्लिश का डेटा है, तो इस वजह से अभी इतना खराब है, लेकिन हो जाएगा। रोमन या इंडियन उर्दू में भी काम कर सकते हैं। अगर लिखूं मैं चाय पर पोइट्री लिखो, देखते हैं क्या लिख के देता है। उर्दू में ही लिख के दे रहा है। चाय के प्याले में चमकती है तमन्ना, होता है दिल का चाय से मिलाप, चाय की खुशबू, चाय की सुखन, दिल को बहलाती है इस हुस्न की जबान, वाह वाह, अजीब ही ले गया कहीं। चलें ठीक है, स्टॉप जनरेटिंग, बस कर दो, बहुत जीपीटी एलिया, तुमने बहुत खराब कर दिया उर्दू का एक्सपीरियंस हमारा। पाकिस्तानियों के हवाले कर दें इसको एक हफ्ते के लिए, फिर देखिएगा। ठीक है। ये तो बात है, लेकिन बीच बीच में फिर ये ना आप इससे पूछें और ये आपको जवाब ही नहीं दे रहा, और फिर थोड़ी देर बाद जवाब दे रहा, और आप इससे वजह पूछें भाई जवाब इतनी देर बाद क्यों दिया, ये बोलेगा मावा थूकने गया था यार। तो उर्दू में काम की ज़रूरत है। खैर, ये तो थोड़ी मजाक मस्तियों वाली चीज़ें हो गई थी। कुछ काम की बातें कर लेते हैं। आप इसको रेज्यूमे राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं अपनी रेज्यूमे पे वर्क कर रहा हूँ इससे, और जो कि काफ़ी अच्छी बन रही है यकीनन, जो कि आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आई एम वर्किंग इन फील्ड फ्रॉम 5 years। बिल्कुल ख़राब इंग्लिश, बहुत ग्रामर मिस्टेक्स का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना मुझे। आई एम वर्किंग इन फील्ड फ्रॉम 5 years। आई एम, वैसे एक्सपर्ट होता है लेकिन मैं एक्सपर्ट भी नहीं लिखूंगा, मैं वेरी गुड लिखता हूँ। आई एम वेरी गुड एट सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, बट आई कैन डिज़ाइन अदर थिंग्स इन ग्राफिक एज वेल। अब ये मैं इसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करें, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करें। मैंने बताया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं 5 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छा हूँ लेकिन मैं दूसरे काम भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना, ये मैंने सारा चीज़ें दे दी, अब मैं इसको बोलता हूँ राइट अ रेज्यूमे समरी अबाउट मी यूजिंग अबव डिटेल्स। अब मैंने इसको बोला कि जो ऊपर मैंने आपको डिटेल्स दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक रेज्यूमे की समरी लिखो। अब जाहिर सी बात है मेरे पास ये 2 लाइन से ज़्यादा कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। अब ये 2 लाइन में अपनी सीवी के अंदर शामिल नहीं कर सकता। तो अब मैंने चैट जीपीटी को ये जिम्मेदारी दे दी कि यार इन 2 लाइन से ज़रा 4-5 लाइन तो बना के दिखाओ। ठीक है, देखते हैं क्या लिख के देता है हमें। तो आप देखें 2 लाइन को, वो भी इतनी थकी हुई इंग्लिश की, इसने काफ़ी अच्छा ट्रांसलेट कर दिया है मेरे पास एक समरी के अंदर। अब सेम कॉपी पेस्ट चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं चाहिए। अब आप इसको मज़ीद फाइन ट्यून करें अदर टूल्स के ज़रिए। बहुत सारे राइटिंग, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रामरली है, आप इसको कॉपी पेस्ट करें ग्रामरली के ऊपर तो वो इसमें आपको ग्रामर मिस्टेक्स बताएगा। ठीक है, और फिर आप उसको सही करते हुए अपनी रेज्यूमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें काफ़ी अच्छे फ़वाइद, इससे काफ़ी अच्छे नताइज इससे हासिल कर सकते हैं। सर मूवी स्क्रिप्ट ट्राई करें कोई। देखिए मूवी स्क्रिप्ट लिख तो देगा लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह हमारा ऐसा यूज़ नहीं है। लेकिन यस, यूट्यूब वीडियो के लिए आपको बता सकता हूँ। राइट अ यूट्यूब राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ यूट्यूब वीडियो टू सेल कैनवा कोर्स। बस रिहान अल्लाह वाला का नाम मत लेना यार प्लीज। Hi guys, welcome back to my channel. Today I want to talk about one of the most popular and user-friendly graphic design tool out there, Canva. In this video I am going to introduce, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है ये। अगर मैं इसको शूट करने जाऊंगा तो देखें बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। कैनवा के ऊपर ये इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद यूट्यूब वीडियो की ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई, फिर उसमें ओवरव्यू आ गया, कोर्स का स्ट्रक्चर आ गया, ज़बरदस्त किस्म की इसने सारी चीज़ें। और इसी से मुझे याद आई ग्राफिक डिज़ाइन रूल्स। बताओ मुझे ग्राफिक डिज़ाइन के रूल्स। देयर आर मैनी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। बैलेंस पढ़ा हुआ है हमने, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, हायरार्की, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेशन, सिंपलिसिटी, फंक्शनैलिटी, कलर, टाइपोग्राफी। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। यानी आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक लोगो बनाना है, सजेस्ट मी बेस्ट लोगो आइकन आइडियाज दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ग्राफिक डिज़ाइन। मैंने इसको बोला कि मुझे लोगो के आइकन के आइडियाज दो जो कि ग्राफिक डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हो, यानी आइकन्स मुझे सजेस्ट करेगा जो ग्राफिक डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुझे बता रहा है पेंसिल या पेन इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हो, कलर व्हील को इस्तेमाल कर सकते हो, शार्प आइडिया, कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रश के स्ट्रोक को इस्तेमाल कर सकते हो, टैबलेट या कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको अगर देखें ग्रिड लाइंस, मिसाल के तौर पे ग्रिड लाइंस लोगो, तो यकीनन आपको आइडियाज़ गूगल से भी मिल जाएंगे। गूगल को इसको इस चीज़ से या इस चैट जीपीटी से ख़तरा इसीलिए है कि लोग फिर गूगल सर्चेस को छोड़ते जाएंगे, क्योंकि लोग नहीं पसंद करेंगे कि वो पहले क्वेरी लिखें फिर उसमें से बैठ के जो है पेज को आइडेंटिफाइज करें। अब मिसाल के तौर पे मुझे चेस खेलना है, अब मुझे सीखना है कि चेस के अंदर कितनी तरह की ओपनिंग्स होती हैं। अब मैं चेस ओपनिंग्स अगर गूगल पे लिखूंगा तो ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता फिरेगा, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम दी बेस्ट टॉप 5 चेस ओपनिंग्स, हालांकि खुद ये चेस में बहुत बुरा है, हरा चुका हूँ मैं इसको, चीटर है, अपनी तरफ से पीसेस लेकर आ जाता है। नेम द बेस्ट टॉप 5 चेस ओपनिंग्स।
अब ये मुझे टॉप 5 चेस ओपनिंग्स बताएगा, जैसे कि क्वींस गैम्बिट, किंग्स गैम्बिट, सिसिलियन डिफेंस, ठीक है, रूई लोपेस, फ्रेंच डिफेंस, इटालियन गैम्बिट या इटालियन गेम, और कारोकान डिफेंस, साओ फेवरेट। ठीक है, तो ये इसने आपको बता दिया। आपकी तरफ से कोई ख्वाहिश कि हम इससे कुछ पूछें, लेकिन कारआमद हो, मतलब ऐसा नहीं हो जो अभी हम रैंडम करते हुए आए। जैसे सीवी वाला काम हमने अच्छा किया है, फाइवर के गिग की डिस्क्रिप्शन आप इससे लिखवा सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई और भी सेम कॉपी पेस्ट कर रहा होगा तो फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। इसी तरह सीवी राइटिंग आप इससे करवा सकते हैं, वेबसाइट। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने चैट जीपीटी से जनरेट की हुई हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, अपनी फीड भी दिखाऊंगा कि मैंने इससे क्या क्या। इवन कि ये जो अभी ये जो पावर पॉइंट की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही, यानी कि चैट जीपीटी से ही मैंने लिखा है। लाइक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये तमाम चीज़ें मुझे चैट जीपीटी ने लिख के दी हैं। ठीक है, सिवाय इसके ये खुद लिखा गया है, लेकिन ये चैट जीपीटी है तीनों स्लाइड्स के अंदर। तो चैट जीपीटी बता रहा है मुझे, लिखने की जितनी चीज़ें हैं वो मैंने चैट जीपीटी से कर ली हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कुरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्क्रिप्ट लिखने का तरीका पूछें इससे। कुरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो ये चले ट्राई कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू टीच कुरान, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर टीचिंग कुरान टू न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। कोड बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोड बिल्कुल बना सकते हैं, और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, और मैंने बनाई हुई भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखें, ये आपको इंट्रोडक्शन इसने दे दिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर कुरान क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन लर्निंग हाउ टू रिसाइट कुरान। बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, लर्निंग कुरान स्टेप बाय स्टेप, द इम्पोर्टेंस ऑफ तजवीद। तो देखें, अच्छा खासा इसने एक स्क्रिप्ट, और स्टिल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि देखें, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखें, फिर कुरान के वर्ड सीखें, फिर शॉर्ट सूराज को मेमोराइज करें, फिर वर्सेस और सूराज को मेमोराइज करें, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने सीखा है। हेयर्स एग्जांपल ऑफ बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर। अब ये जो है ना, स्पेसिफिक पर्सन्स पे काम नहीं करता, कि मैं इससे पूछूं हु इज़ इमरान अली दीना, हु इज़ हिशाम सरवर, तो ये नहीं बता पाएगा। सर टैग्स ऑफ यूट्यूब वीडियो बिल्कुल ले सकते हैं, टैग्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। इवन कि ये जो यूट्यूब की वीडियो आज इतनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, ये रही, जिसके अंदर हमने लास्ट सेशन पढ़ा था, हसनैन शफीक, ये वाली वीडियो प्रोवन स्ट्रेटजीज। इसका टाइटल से लेके इसके डिस्क्रिप्शन तक, इसके टैग्स तक तमाम चैट जीपीटी ने लिखे थे, और ये अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, 520 इसके व्यूज़ हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। अब ये जो देखें, ये है डिस्क्रिप्शन, ये चैट जीपीटी की है। मैंने सिर्फ इसको बताया था कि मैंने इस वीडियो के अंदर किया क्या है। ये टैग्स, ये तमाम चीज़ें चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया। अब उसमें एरर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब देखें, ये इसने मुझे बता दिया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या कुछ नहीं कर सकता? मैंने इससे SQL, क्योंकि मैं PHP MySQL में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने इससे कुछ क्वेरीज जनरेट करवाई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो खैर, ये हमारा एक ओवरऑल तारुफ है चैट जीपीटी का, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस्तेमाल आपके सामने है, सिर्फ आपने अपने अल्फाज, अपने जज्बात को यहाँ पर लिखना है, और उसका ये आंसर करेगा। ट्रैवलिंग पोस्ट भी बना सकते हैं, पोस्ट नहीं बना सकते, आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट डिजाइन वगैरह नहीं करके देगा, क्यों? क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है ना, जो आंसर दे रहा है आपको, किस में दे रहा है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यकीनन आपको पोस्ट डिजाइन नहीं करके देगा, लेकिन यह तरीका बता देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मजीद कुछ अगर मैं आपको चीज़ बताना चाहूँ, तो इससे क्या अच्छा काम लिया जा सकता है। हाँ, आप लोग बोलते हैं हमारे पास क्लाइंट नहीं है, ठीक है, राइट अ ब्रीफ फॉर अ मैगजीन डिज़ाइन। और जो मैंने मैगजीन डिज़ाइन किया था, वो मुझे चैट जीपीटी ने ही ब्रीफ दी थी। ये बैच 2 के अंदर शायद मैंने पढ़ाया था। और ये वाला, ये जो है दोनों मैगजीन्स, इन दोनों की जो ब्रीफ है वो मुझे चैट जीपीटी ने लिख कर दी थी। ठीक है, अब देखें ये बता रहा है, राइट अ ब्रीफ। अच्छा खैर, नहीं 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 नहीं, ये गलत ले गया। ये मुझे बता रहा है कि होता क्या है।
बल्कि नहीं, सही बता रहा है, डिज़ाइन अ विजुअली स्टनिंग इंगेजिंग मैगजीन के आप डिज़ाइन करो, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ फैशन को दिखाए। फिर ये उसने टारगेट ऑडियंस बता दी, एड कंटेंट बता दिया, डिज़ाइन प्रेफरेंसेस बता दी। ठीक है जी, तो ये चैट जीपीटी आपका इस तरह से काम करता है। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकता है, वरना चैट जीपीटी को फिर यहाँ पर क्लोज करके हम मिड जर्नी की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या ये इंडियन इंग्लिश या रोमन इंग्लिश समझता है? तो समझ तो लेता है, लेकिन जवाब इंग्लिश में ही देता है। आपका आंसर यहाँ पर मौजूद है।